वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सब ठीक ठाक है। अफ्तारी करें, अफ्तारी। और तुम सुनाओ, कैसे हो? सर यहाँ बैठ जाएंगे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर बैठ, आप लोग बैठे, बैठता हूँ। कैसा इंतजाम लगा आप लोगों को? खाना वाना ठीक है ना? खाओ, शाबाश। बस ये कोशिश होती है मेरी थोड़ी, दुनिया के झमेलों में रहकर अगर अल्लाह ताला को भी याद किया जाए, अल्लाह ताला के लोगों को भी, बंदों को भी याद किया जाए, उनकी खिदमत की जाए, तो अल्लाह खुश होता है। एक दूसरे के साथ इसी तरह से हम मोहब्बत से काम आते रहे तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। और ये अल्लाह ने हमारा फ़र्ज़ रखा है, हमें फ़र्ज़ दिया है कि हुकूकुल इबाद, अखलाक, मोहब्बत ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारी बख्शिश का सामान बनना है, अल्लाह ताला की खुशी होती है। मैं तो कहता हूँ कि सबको इस तरह ही काम करना चाहिए। मेरी तो शुरू से आदत है, मेरे बाप दादा ने भी यही करता रहे, यही किया है और मैं भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए यही करता हूँ। बड़ी दिली मुसरत होती है, खुशी होती है, सच्ची खुशी अगर देखनी हो ना तो लोगों की खिदमत करो, बेलोस काम आओ, हर काम आओ उनके जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके मुस्तक़बिल के ज़रूरी है, उनकी ज़रूरियात के लिए ज़रूरी है, हमें काम आना चाहिए। ये हुकूकुल इबाद है और सबसे अहम चीज़ इसमें है अखलाक और मोहब्बत, एहसास और इज्जत। इसी तरह से अगर हम लोगों की खिदमत करके करेंगे तो दिली सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। और अल्लाह ताला की खुशी के लिए तो हमें हर चीज़ करनी चाहिए, हर कुर्बानी देनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो यही बातें हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए होती है। मैं तो हमेशा करता हूँ, आपको भी कहूँगा कि आप भी इसी तरह से लोगों के काम आए। ये भी काम आना है कि आप लोग मेरे पास आए हैं, मेरी बातों को समझ के, मेरी दुआओं को समझ के, मेरी यानी कि कहने पर कि आप मेरे पास आओ, मेरे साथ अफ्तारी करो, ये भी आपकी बड़ी बात है और इसी से मोहब्बत बनती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होता है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई खाता नहीं है किसी का, लेकिन जो खिलाता है अल्लाह को याद करके, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो अल्लाह उसको देता है, बेदरेक देता है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मुझसे खेल खेलो, 1 2 70 लो, खुशी से दो, मोहब्बत से दो, काम आओ एक दूसरे के। और जो मेरे मुतालिक तुम लोगों का जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं तुमसे इसीलिए तो मिलता हूँ, जुलता हूँ, एक दूसरे के काम आना, ज़रूरत पूरी करना, ये दुनिया आनी जानी शय है और हमें मोहब्बत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करना है। ये काम जब करेंगे तो हमें अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी। रज़ा जब मिलेगी तो मैं दावे से कहता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी मोहब्बत, अपना इनाम तुम्हें ज़रूर देगा। शर्त यह है कि बेलौस, कोई गरज नहीं हो, कोई लालच नहीं हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, क्या ज़रूरत है उसको मालूम करो, दो। हो सकता है तुम्हारी वो ज़रूरत तुम्हें ना हो, उसको ज़्यादा हो, तो कितनी खुशी होगी। जब अल्लाह ताला की खुशी मिलेगी तो दुनिया की हर खुशी तुम्हारे साथ है। मेरी तो शुरू से आदत है और मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ कि इसी तरह से काम आते रहो, मखलूक के काम आओ, अल्लाह की मखलूक के। जब अल्लाह की मखलूक के तुम लोग काम आओगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। अब देखो कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग खा रहे हैं अपने नसीब का, मेरा तुम्हारा नहीं, अपने नसीब का। लेकिन इन बातों को देखकर अल्लाह बहुत खुश होता है और उसकी रज़ा के लिए हम ये करते हैं। जाहिर है अपनी मर्जी तुम चलाते ही है, अल्लाह की मर्जी भी चलानी चाहिए।
अल्लाह जो कहता है अगर हम वो करें तो हमारे माल में भी तरक्की होगी, अखलाक में भी मोहब्बत होगी और लोग एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आएंगे। तो सोचो कितनी अपनाइयत चारों तरफ होगी, कितना खुलूस होगा। तो यही बातें हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए यही बातें हैं और हमें अपनानी चाहिए। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, मोहब्बत करके हमें यही करना चाहिए। दुनिया कितने दिन की होगी आपकी, कितने दिन जी लेंगे आप? कुछ दिन और तुम क्या खा रहे हो? तुम तो दबा के खाते हो। खाओ खाओ, आज खूब खाओ, भाई इसको खिलाओ। मैं थोड़ी खिलाता हूँ, अल्लाह ताला खिलाता है। पेट भर के खाओ, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुरंत दिलवाता हूँ। खाओ, लेकिन लोगों के साथ कोऑपरेट भी करो, मोहब्बत करो, चाहत करो, अपनाइयत करो, भाईचारगी करो, उन्हें अपना समझो। उनके दुख को अपना समझोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुखों को खत्म करेगा, मोहब्बत से करेगा। अखलाक मोहब्बत से अगर तुम पेश आओगे, अल्लाह अपनी इज्जत तुम्हें देगा, इज्जत से तुम्हें नवाजेगा, पैसों से नवाजेगा। तुम्हारी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं। अब ये लोग जितना आपकी वजह से ये इफ्तार पार्टी है। मेरी वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से। अल्लाह वसीले बनाता है। मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हो सकता है उसने मुझे इसीलिए चुना है। तो बस ये आपकी मेहरबानी। हाँ, खुश नसीबी है मेरी मेहरबानी। बस तुम अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला ही करता है। क्या आपका बड़ापन है, कह सकते हो तुम। तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ इसी तरह टीम वर्क में काम करो। आज मेरे पास आए हो तो तुम कल अपनी महफिल जमाओ, अपने लोगों को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ और मेरे पास 100 लोग आते हैं, तुम भी बुलाओ 100, 200, 400, 800, हजारों लोग। कितनी दुआएं मिलेंगी, कितनी दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल। और उससे अल्लाह ताला कितना खुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अल्लाह ताला की खुशी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हर वो काम करना है जिसमें अल्लाह की रजा हो। लोगों को खिलाओ पिलाओ। मेरा बाप, मेरा दादा बड़ी मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको खुशी कहाँ मिलती थी? लोगों को खिलाने में, लोगों की खिदमत करने में। और माशाअल्लाह वही आदत मुझ में भी है। मेरे पास क्या है, सब तुम लोगों का है। ये अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए दिया है, मेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं। चाचू के पापा से बोल के मुझे बाइक दिलवा दें। मैंने पापा को बोला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझे दूसरे के पास जाना होता है बाइक मांगने के लिए। कल ही मैंने उस लड़के से बाइक मांगी थी। अरे भाई 3 गाड़ियां हैं घर में, जाओ इस्तेमाल करो उसको। वो बात ठीक है चाचू आपकी, लेकिन घर के छोटे छोटे काम करना होता है। अरे बाइक अच्छी चीज नहीं है शैतान। अरे चाचू मैं कुछ गलत नहीं चलाऊंगा, फिर भी आप देख लें, अगर पापा से रिक्वेस्ट करें। मैं कहूँगा, वैसे देखता हूँ, वैसे मानेंगे नहीं मान जाएंगे, आपकी बात मना नहीं करते हो, मुझे पता है, लेकिन आप देख लें। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ओके चाचू, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो। हाँ भाई। सर हम काम के लिए आए हैं। अच्छा, मेहरबानी करके साहब से मिलवा दें। साहब तो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो नहीं होते हैं यहाँ पर। सर आप मेहरबानी करके हमें सर से मिलाएं, हम हालई से आए। हालई से आए? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो बताएं क्या काम करना चाहते हो? सर जो भी काम हो हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप काउंटर पे अपना नंबर लिखवा दें तो हम आपको फोन कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। आप किस सिलसिले में आए हैं? मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। काम के लिए आए। तो क्या काम करना चाहते हो? जो भी काम हो, बहुत दूर रानीपुर से आया हूँ। रानीपुर से आए हो?
जी सर, मैं आया हूँ। अगर एक्टर की मैं काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक्टर? वाह, एक्टर बनना चाहते हो? वाह जी वाह। अच्छा साहब, मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दें, हम आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, आप काउंटर पे ठीक है नंबर साहब। चलिए, आप जा सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।